प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। 10th क्लास से चैप्टर 11 है। ओल्ड बुक में ये चैप्टर 12 है और न्यू बुक में चैप्टर 11 देखोगे। तो चलते हैं, समझते हैं इसको। तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में सबसे पहले इसका कुछ बेसिक चीज है वो हम लोग बात करते हैं। अभी करते हैं कि वृत्त के बारे में। एक वृत्त आप सबको पता है सर्कल बोलते हैं। सर्कल बनाने के लिए हमको एक सेंटर की जरूरत होती है। सेंटर से जो है खींचा जाता है। सेंटर को ओ नाम दे देते हैं। वृत्त को पहले समझते हैं इसको। एक वृत्त के अंदर में क्या क्या चीजें होती है। सेंटर से अगर हम जो सर्कल खींचते हैं, यहाँ से सेंटर से जो ये लेंथ है इसको बोलते हैं आर, यानी त्रिज्या। अगर आर को हम डबल कर देंगे तो ये हो जाएगा व्यास, यानी इसको डी पूरे को क्या बोलेंगे, इसकी लेंथ को पूरे को डी। डी मीन्स होता है व्यास, ठीक है। और यहां पर जो है ये चीज ध्यान रखना है, एक वृत्त का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होगा। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला सबसे पहले याद कर सकते हैं हम लोग। वृत्त का लिख सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ सर्कल। जब भी निकालना हो तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है पाई आर स्क्वायर। और एक वृत्त के अंदर में ये जो इसका पूरा परिधि है, सरकमफ्रेंस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, यानी यहां से लेकर पूरा ये लेंथ जो है इसको बोलते हैं परिधि, वृत्त की परिधि। तो इसका अगर फॉर्मूले की बात करेंगे तो लिख देंगे वृत्त की परिधि। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। और इसके बाद यहां पर हमको समझना है मुख्य रूप से, ये तो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा और छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा। यहाँ पर मुख्य रूप से समझना है एक वृत्त के अंदर में तिर्यखंड क्या होता है और लघु तिर्यखंड क्या होता है और दीर्घ तिर्यखंड क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे सेंटर से जो ये लाइन है त्रिज्या, दो त्रिज्याओं के बीच में बनने वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, सेंटर को तो ओ नाम दे दिया। और ये जो आपका होगा एंगल जो बनेगा, यहाँ पर कोण जो बनेगा, इसको थीटा नाम देते हैं। और ये जो एरिया निकालने की बात इसमें किया जाएगा इस वाले चैप्टर में सवालों में, तो इसको बोलते हैं तिर्यखंड, लघु तिर्यखंड। लघु तिर्ज लिख देंगे इसको साफ से, लघु तिर्यखंड, ठीक है। लघु तिर्यखंड है। इसी को इंग्लिश में बात करेंगे, इसको माइनर सेक्टर बोलते हैं। और पीछे वाला जो ये बच गया एरिया, इसको बोलेंगे दीर्घ तिर्यखंड, दीर्घ तिर्यखंड। एनसीईआरटी किताब में देखोगे तो आराम से ये सारी चीजें देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट पेज पर लिखा हुआ है एनसीईआरटी बुक में। इसको इस तरीके से देख सकते हो आप, आराम से यहाँ से समझ सकते हो। लघु तिर्यखंड हो गया और दीर्घ तिर्यखंड हो गया। तो यहाँ पर मैंने बता दिया, इसको दीर्घ तिर्यखंड बोल सकते हैं और इसको लघु तिर्यखंड। इंग्लिश में इसको क्या बोल देंगे, इसको माइनर सेक्टर बोलते हैं और इसको मेजर सेक्टर बोलते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर एक चीज और याद रखना है आपको। वृत्तखंड की बात करते हैं हम। वृत्तखंड में सेंटर हो गया। सेंटर से जब भी किसी वृत्त के दो बिंदुओं से केंद्र को छोड़कर कोई रेखा खींची जाए तो उसको बोलते हैं जीवा। इंग्लिश में इसको चोड़ बोलते हैं, हिंदी में इसको जीवा बोलते हैं। तो जीवा के द्वारा बनाया गया इस लाइन को क्या बोलेंगे, इस लाइन को नाम दे देते हैं यहाँ से ए बी। तो इस लाइन के द्वारा ये जो एरिया बन रहा है, इसका अगर निकालना हो तो इसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, यानी माइनर सेगमेंट इंग्लिश में बोलेंगे। और ये एरिया निकालना हो पीछे वाला ये बड़ा सा, तो इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट। अब यहां पर बात आता है कि फॉर्मूला क्या लगाया जाए, ठीक है। फॉर्मूला, एक चीज और भी याद रखना है आपको, यहां पर चाप की लंबाई भी पूछा जाता है, लेंथ ऑफ आर्क। तो इसका नाम दे सकते हैं ए, बीच में कोई बिंदु है पी और बी, यानी लेंथ की जब भी बात करेंगे हम तो लेंथ ए पी बी, ये लेंथ निकालना होगा। इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चंस में आएगा तो वहां पर इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो अब इसका सबसे पहले हमने ये बता दिया फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है इस चैप्टर में,
किसका? तिर्यखंड का क्षेत्रफल, तिर्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। क्षेत्रफल पूरा लिख सकते हो या शॉर्ट में जो है जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे भी लिख सकते हो। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आता है इसमें थीटा बट्टे में 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है? तो थीटा मैंने बता दिया एंगल होगा, कोण होगा इनके बीच में बनने वाला, तो इस कोण को थीटा बोलते हैं यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ पर अब जो है चाप की लंबाई अगर निकालना हो तो चाप की लंबाई कैसे निकालेंगे हम? तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला लिख देंगे, चाप की लंबाई, इसका फॉर्मूला हो जाता है थीटा बटे 360 यहाँ लिखना है और थीटा बटे 360 इधर भी लिखना है और 2 पाई आर, यानी थीटा बटे में 360 2 पाई आर। ये बुक में आपको मिल जाएगा, साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर। और चाप को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क निकालना हो तो थीटा बटे 360 2 पाई आर ये लगाना है। और तिर्यखंड का निकालना हो तो क्षेत्रफल थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर ये लगाएंगे। अब इसके बाद एक और फॉर्मूला याद रखना है आपको, 5वें नंबर पे क्या याद रखना है कि जब भी आपको समकोण त्रिभुज हो, समकोण मतलब 90 डिग्री का कोई त्रिभुज हो, उसका क्षेत्रफल निकालना हो तो लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके अंदर में 90 डिग्री का एंगल बनता है समकोण में, आप सभी को पता होगा। मान लीजिए ए बी सी ये समकोण है, इसका एरिया निकालना है तो इसका एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल कहते हैं इसको इंग्लिश में। इसका एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू में हाइट, यानी बेस हिंदी में इसको बोलेंगे आधार गुना में ऊंचाई, ठीक है। और इसी प्रकार से अब छठा एक क्वेश्चन यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना है आपको। छठे में क्या? जब आपका समबाहु त्रिभुज हो, समबाहु यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल। तो इसमें क्या आता है? इसमें आता है √3/4 और साइड का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर यानी भुजा को साइड कह सकते हैं, यानी भुजा का स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर एक तुमको याद रखना है 7th पे, क्या याद रखना है? जब भी 90 डिग्री से ज़्यादा अगर थीटा हो तो सिंपल एक फॉर्मूला लगाना है त्रिभुज के लिए, यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा आने पर। कुछ एक सवालों में लगाना है ये, सभी में नहीं। आने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए यूज करेंगे हम लोग, क्या यूज करेंगे? आर का स्क्वायर साइन थीटा बट्टे में 2 और कोस थीटा बट्टे में 2, इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब इस तरीके से हम इस पूरे चैप्टर को कर सकते हैं। ये सभी फॉर्मूला बेसिक चीज़ें हैं और इसको आपको ध्यान में रखना है। जब ये आपको पता होगा तो आराम से इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब आगे हम लोग करते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं।